हर हर महादेव। दोस्तों, ये जो आज घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उदयपुर की घटना है। 2014 में कोई लड़का अपने दोस्तों के साथ निकला बगैर बताए माँ बाप के, और वो फिर दोबारा घर वापस नहीं आया। माँ बाप ने पूरे प्रयास किए देखने के, तलाश किया, सब जगह तलाश किया, मगर लड़के का कोई पता ठिकाना नहीं लगा कहीं पर भी। पुलिस में भी कंप्लेंट करी, अखबारों में भी निकलवाया, ये टीवी के जो चैनल होते हैं इन पर भी उसने काफी वो किया, प्रयास किया, मगर वो बंदा वापस नहीं आया बेचारा लौट करके कभी भी। माँ बाप बहुत परेशान हो गए, सब जगह पूछना शुरू किया, थाने में भी कंप्लेंट की, जहां जिसके ऊपर शक था उन पर भी मतलब जो है बातचीत करी, वहां पर भी कोई वो नहीं आया। जिन लड़कों के साथ गया उन लड़कों के माँ बाप से भी जाकर के बात करी, लड़कों से बात करी। लड़कों ने कहा कि हमारे पास हमें कोई पता नहीं है ऐसा कुछ भी। डराया भी गया, धमकाया भी गया, उनके खिलाफ पुलिस में भी कार्यवाही की गई, पुलिस से उनको टॉर्चर भी करवाया गया, मगर सच वाली बात थी कि लड़कों को भी नहीं पता था कि वो लड़का कहाँ गायब हो गया, किसने उसे उठा लिया। बल्कि सच बात यही है कि लड़के का किडनैप हुआ था, लड़के को उठाया गया था और वो लड़का वहां से उठा करके लेकर के उस लड़के को चले गए थे वो लोग। लाख प्रयास करने के बाद में जब वो लड़का नहीं मिलता है कहीं पर भी, खूब ढूंढा ढकोरी करी सब जगह, एक ही लड़का था। सबसे बड़ी बात है, एक बेटा एक बेटी थी। परिवार बहुत दुखी था, मन बड़ा अशांत था। ना तो कहीं से मरने की खबर आती, ना कहीं जिंदा रहने की खबर आती। दुनिया भर के तंत्र मंत्र जादू टोने वालों पर भी दिखाया, और फिर एक लिमिट होती है ना किसी चीज की, साल डेढ़ साल बाद तो सबने कहना शुरू कर दिया मर गया। अब जिसके पास जाए सब कह दे मर गया, जो भी लोग आए सबसे बोल दे मर गया। तो माँ बाप को ये बात बड़े दिमाग में आने लगी, भाई खत्म हो गया तो अब करते क्या है, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और वो दुखी होकर के बैठ गए। मगर फिर भी माँ रोती, तो फिर उसका लड़के का पिता किसी के पास जाता, फिर पूछता कि क्या हुआ, कहीं पता लग सकता है क्या, कैसे, अगर जिंदा है तो कोई तलाश करे, देखिए उसके लिए कुछ हो जाए, हम उपाय करवा देंगे। तो मतलब साल में दो चार बार उपाय भी करवाने, दो चार बार तंत्र मंत्र के पास भी जाना, सब लोग मतलब जो है उसको एक ही बात बोलते थे कि मर गया, अब नहीं मिल पाएगा लड़का। ढूंढते ढूंढते वो पता नहीं कैसे उसने हमारा यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, और वो हमारे पास उदयपुर से सीधा हमारे पास आ गया, घर पर ही आ गया वो बंदा। बोले मैं फोन पे बात क्या करता, मेरी आपसे मिलने की बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। मैं आपका नया चैनल चला है यूट्यूब पर, मैंने उसको देखा है और आप पर मुझे भरोसा भी है। और उसने सारी बात हमें बताई कि इस तरीके से मेरा बेटा मतलब जो है निकला था, और अब तक वो वापस नहीं आया। सभी लोग मरने की बात कहते हैं, मर गया है। क्या हकीकत में ऐसा है? आप जो बोल दोगे मैं उसे जिंदगी भर बस उसी को मानूंगा। हमने उसकी आंखों में आंसू देखे, एक पिता का प्यार भी देखा पुत्र के प्रति, बहुत सारी चीजें देखी, माँ का प्यार भी आंखों में देखा। बार बार बोल रहा था मैं तो जी रहा हूं, मगर उसकी माँ नहीं जी पा रही है, उसकी बहन बहुत परेशान है। बड़ा दुख लग रहा था सुन करके। मैंने कहा आप एक दिन रुकिए, और रुकने के बाद में मतलब हम आपको बताते हैं कि बेटा जिंदा है या मर गया है, फिर आपको जो हम बताएंगे उस पर काम करना। हमने रात को पूजा पूजा की, महामाई से प्रार्थना की, माई जो हुई है जैसा भी है भाई, इसका पता लगना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना। संकेत मिला, लड़का जिंदा है, लड़का मौजूद है। अंदर से मन में बड़ी खुशी हुई, कुछ अच्छा होने वाला है। ये सब दूसरे दिन वो आया, उसका पिता, हमने बुलवाया फोन करके, मैं क्या आ जाओ आप। उसने वहीं से होटल से पूछा, होटल में रुका हुआ था, उसने वहीं से पूछा
कि गुरुदेव क्या मैसेज आया, लड़का जिंदा है? बल्कि जिंदा है, आ जाओ। वो इतना खुश जिसकी कोई सीमा नहीं, बहुत खुश, उसको इतना विश्वास था हमारे ऊपर, बहुत ज्यादा खुश था वो बंदा। आया, आकर के पैरों में एकदम लेट गया, उठाया, आंखों में आंसू, बोले पहले शख्स हो जिसने बोला कि जिंदा है लड़का। कम से कम 500 से पूछ चुका हूँ, सब कह चुके मर चुका है। मैंने कहा लड़का जिंदा है और लड़का घर वापस आएगा, और उनकी लड़के ने शादी भी कर ली है अपनी, ये भी पक्का है। बोले शादी कर ली हो ना कर ली हो, शादी कर ली है तो वो बेटी भी हमें स्वीकार है, उससे कोई हमें मतलब नहीं, उसकी बदौलत हमारा लड़का जिंदा है आज। उसने ये बात बोली। लड़का बॉम्बे में 3 व्हीलर चलाता था। हमने कहा एक पूजा है तू उसको कर लेना। पहले तो उसने बोला कि आप ही पूजा कर दो। मैंने कहा हम किसी की पूजा नहीं करते, ना पूजा करते हैं ना किसी का पाठ करते, हम नहीं करते किसी का। मैंने कहा ये पूजा आपको करनी है या उसकी माँ को करनी है, दो में से एक व्यक्ति को करनी है, तीसरे को नहीं करनी। बोले हम दोनों कर लेंगे, अगर आप अकेले की कहोगे तो अकेला कर लेंगे। हमने उसे एक उपाय बताया। उपाय जो बताया हमने कार्तिवीर अर्जुन का उपाय बताया ये। मैंने कहा उसका कोई कपड़ा है? बोले उसके कई कपड़े थे, बहुत सारे कपड़े थे, वो सब तांत्रिकों ने ले लिए हमारे से, अब उसका हमारे पास कोई कपड़ा नहीं बचा है। मैंने कहा कोई फोटो है? बोले फोटो बहुत सारे, फोटो मिल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई चीज उसकी हो? बोले वो पढ़ता था, उसकी बुक रखी हुई है कुछ, उसका थैला था, बस्ता था जिसमें वो पढ़ने के लिए जाता था। मैंने कहा वो बस्ता आज भी है उसका? बोले उसकी माँ किसी को नहीं देती उसको, ना किताब देती है ना बस्ता देती है, किसी को नहीं देती। वो आएगा, वो पढ़ने जाएगा, वो पागल की तरह बात करती है, उसकी किताब मैं तुझे कैसे दे दूं, ऐसे बोलती है वो। मैंने कहा ठीक। तो हमने उसे एक उपाय बताया, उपाय मैं आपको भी बता दे रहा हूं, अगर ऐसा भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो। मगर ये उपाय केवल इसी के लिए नहीं है, ये उपाय लड़के के लिए हो कि लड़का अगर चला गया वो आ जाए। इसमें आपकी पत्नी गुस्सा होकर के चली गई है तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपका बेटा चला गया उसके लिए भी कर सकते हैं, भाई चला गया ये भी कर सकते हैं, पिता गुस्से में चला गया उसके लिए कर सकते हैं, बहन गुस्से में चली गई उसके लिए कर सकते हैं, पति पत्नी में से किसी को कोई गुस्सा हो गया उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। उपाय बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। वैसे तो ये उपाय कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन किया जाता है, मगर मजबूरी में आप इसे कभी भी कर सकते हैं। उपाय जो है उसमें यह है कि अगर किसी व्यक्ति, जो व्यक्ति गया है उस व्यक्ति का कोई वस्त्र है, उस वस्त्र के ऊपर एक मंत्र लिखा जाता है जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, आप देख लेना। इस मंत्र को मैं भूल करके नहीं बताऊंगा आपको बिल्कुल भी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। उस वस्त्र के ऊपर उस यंत्र को लिख देना है आपको लाल चंदन से, और वस्त्र को उल्टा करके लिखना होता है, सीधे वस्त्र पर नहीं लिखना है। वस्त्र को उल्टा कर दो, अगर उसका पहना हुआ कोई वस्त्र है, बगैर धुला हुआ वस्त्र है कोई, तो उस वस्त्र के ऊपर उल्टा करके उस पर उस यंत्र मंत्र को लिख दीजिए, और फिर उसकी तह बना करके आप उस वस्त्र के ऊपर जो वायव्य कोण होता है, उस वायव्य कोण के अंदर उसको रख दीजिए, और किसी भारी पत्थर से 20-25-30 किलो का कोई पत्थर हो, या 20-25-30 किलो का कोई ऐसा वजन हो जो उस वस्त्र के ऊपर रखा जा सके, जो रेगुलर उस पर वो प्रभाव डाल सके। अगर वस्त्र नहीं है तो आप उसकी फोटो पर लिख सकते हैं। अगर फोटो नहीं है तो उसकी कोई भी चीज ऐसी प्रिय है जिस व्यक्ति जिससे लगाव रखता है, कुछ भी वो हो,
उसकी कोई बुक हो, बुक में रख सकते हैं आप, उस पर नाम लिखो और उसे उसके नीचे दबा दो उसके फोटो के साथ। और जो मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इसकी 10 माला आपको डेली करनी है, सरसों का तेल जला करके, और आप पूरब दिशा की ओर मुंह करके, या उसी जगह बैठ करके जहां पर आपने वो वस्त्र दबाया है, उसी जगह बैठ करके वहां पर आप इस मंत्र की 10 माला का जाप करें। ये 40 दिन लगभग आपको करना है। वो व्यक्ति आपके पास आ जाएगा जहां भी गया है। 1 हफ्ते में उसके शरीर में हलचल पैदा हो जाती है, दिमाग में हलचल पैदा हो जाती है, उसका पता लग जाएगा आपको कहां पर काम कर रहा है। मर गया है तो पता लग जाएगा, और जिंदा है तो पता लग जाएगा। 40 दिन के अंदर हर तरीके से वो व्यक्ति आपके पास आ जाता है, अगर वो किसी बंधन में नहीं है तो। ध्यान रखना, अगर किसी बदमाश के चुंगल में नहीं है, किसी बदमाश ने उसे कैद नहीं किया हुआ है, तो वो व्यक्ति स्वतंत्र है अपने दिमाग से, तो वो आ जाएगा। अगर किसी ने उसे बंधन किया हुआ है, जबरदस्ती पकड़ा हुआ है, किडनैपिंग की हुई है, तो इसके साथ साथ एक पूजा और होती है, वो साथ करनी होती है। तो उससे क्या होता है कि वो वहां से बंधन से मुक्त हो जाता है, दुश्मन से, और किसी भी तरीके से वो फिर आपके पास आ जाएगा। इसमें कोई खास लागत नहीं है, और ये उपाय इतना सटीक है कि जब आपके सारे उपाय खत्म हो जाएं, तो आप इसे प्रारंभ में भी कर सकते हैं और इसे अंत में भी कर सकते हैं। ये कभी फेल नहीं होता, और ये हमारा एक बार नहीं, सैकड़ों बार आजमाइश किया हुआ है, बहुत बार किया हुआ है। आज हम आपकी सेवा में इसे रखा है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं, इसका फायदा उठाएं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।